उन्होंने कहा हमने ये ट्रेड के लिए कानून बनवाया। हमने कहा कि हम ट्रेड करते ही नहीं, हम तो अपनी फसल मार्केट करते हैं। अगर सरकार का यही अड़ियल रवैया रहता है तो हमें मजबूर होकर 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दिल्ली में प्रवेश करना पड़ेगा। हम पीसफुल रहे हैं, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। ईगो प्रॉब्लम हो गई है सरकार को कि अगर उनको ये कानून वापस लेने पड़ते हैं तो बहुत शायद उनकी फजीहत होगी। इस आंदोलन में दिल्ली के इर्द गिर्द 5 नहीं 6 नाके लगे हुए हैं और देश भर में 100 के करीब पक्के धरने चल रहे हैं। ये एक जानकारी के लिए अभी हमारा बातचीत का एक दौर हुआ, 4 तारीख को फिर बातचीत है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी वार्ता फेल हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर जो है उसको केएमपी पर चढ़ाएंगे और केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। 6 तारीख को बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जयपुर वाला जो नाका है, वो जयपुर के इंचार्ज भी बैठे हैं यहाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही हम उस नाके को जो शाहजहांपुर है वो लोकल कमेटी डिसाइड करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उस पर स्टैंप लगाएगा और उस मोर्चे को भी हम आगे लाएंगे। उसकी डेट हम अपनी मीटिंग में डिसाइड करके उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और 6 से लेकर 20 तक एक पूरा पखवाड़ा देश में हम कॉल दे रहे हैं कि उस कॉल के अनुसार पूरे देश में किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम और पक्के धरने, जो भी तरह के लोग वहां के अलग अलग प्रांतों के करेंगे, उसको एक हमने यहाँ से सेंट्रल कॉल दिया है कि पूरे 15 दिन जो है वो भंडाफोड़ अभियान, जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, पूरे देश में वो किसानों के पक्ष में एक 15 दिन का पूरा एक मूवमेंट चलेगा। ये 26 जनवरी को किसानों के पक्ष में, 26 जनवरी को संविधान दिवस के ऊपर पूरे देश में हमारे जो लोग हैं एक जन जागरण का क्लाइमैक्स में वो जो है एक करेंगे, परेड करेंगे। इसके साथ ही 18 तारीख को ही जनवरी को हमने कॉल दिया है कि महिला किसान दिवस में, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर महिलाएं आ रही हैं, उनका ये डिमांड भी है कि इसको सेंट्रल डाल दो ताकि पूरे देश में उस दिन महिलाओं जो किसानों के पक्ष में और किसान हैं, पूरा महिला किसान दिवस के रूप में 18 तारीख को एक कॉल दिया है कि सरकार जो भ्रम फैला रही है उस भ्रम को दूर करना, ताकि किसान का पक्ष पूरे देश में आपके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जाए। सरकार बार बार बयान दे रही है कि किसानों ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, हम तो इनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, एमएसपी तो हम देंगे ही, ये तो हम लिख के देने के लिए भी तैयार हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब तो किसान ही गलती पर है। लेकिन आपको बता दें कि हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी के आगे सवाल किया था कि क्या आप एमएसपी पर, जो आप एमएसपी 23 फसलों का तय करते हैं, क्या आप उन 23 फसलों को खरीदने के लिए तैयार हो सारे देश से जितनी पैदा होती हैं? उनका जवाब था नहीं। और अब जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें फिर हमने ये सवाल उठाया था कि क्या आप 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? तो उनका जवाब था कि नहीं, इस पे तो बहुत सोचना पड़ेगा। तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो जब आप खरीद नहीं सकते, जब आपका खरीदने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो कि हम तो एमएसपी तो हमने तोड़ा ही नहीं, एमएसपी तो हम देंगे।
तो साथियों इस पे हम ये समझाना देना चाहते हैं कि एमएसपी देना और चीज है और एमएसपी पर खरीदना और चीज है। कुछ नहीं किया गया और ऐसे ही पूरे देश के जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि पिछले 15 साल में 45 लाख रुपया एमएसपी से कम हमें मिला। यानी अगर आज का हिसाब लगाएं, आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच पर साल एमएसपी से कम मिलता है किसानों को। और ये हमारा अधिकार है, ये नहीं है कि ये हम कुछ अलग से मांग रहे हैं, ये हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग है। एक्स्ट्रा मांग नहीं है कि जब किसान का नाम आता है तब देश का खजाना याद आ जाता है। हालांकि हमारी 60% आबादी है देश की जिसपे उनको प्रॉब्लम आती है खजाने पे। जब कहीं पिछले साल 5 लाख करोड़ निकाल के उन्होंने बांट दिया देश के कारपोरेट को पिछले साल, और अभी तक 15 लाख करोड़ का देश का एनपीए हो चुका है जो पूंजीपतियों का है, उसको वसूलने कोई इंतजाम नहीं किए। तो मतलब जब किसान का नाम आता है तब उनको दिक्कत आती है। तो एमएसपी पे हमारा स्पष्टीकरण ये है, कुल मिला के स्पष्टीकरण ये है कि हमारा जो उत्पाद है आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच हमें नुकसान हो रहा है, जो हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार उसको लूट रही है और नहीं दे रही। इस आंदोलन में भी अभी तक उस पे उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, अभी तक वो बात नहीं मानी। जो आंदोलन है ये बड़ा स्पष्ट है कि ये जो कानून सरकार लेकर आई है, इन कानूनों को वापस करवाने के लिए लड़ा जा रहा आंदोलन है और एमएसपी का गारंटी का कानून बनाने के लिए ये आंदोलन है। और जो इसके पैरेलल बात चल रही है, मैं उस बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि ये आपने सभी ने देखा है, पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने देख लिया कि ये आंदोलन पूरी तरह पीसफुली चल रहा है। कहीं पे भी कोई ऐसी वैसी घटना आज तक नजर नहीं आई कि जिससे ये कह सके कोई कि ये आंदोलन हिंसक हो गया है, ये वायलेंट कर रहे हैं, वो ऐसी बात इनको नजर नहीं आई। लेकिन एक बात आपने बहुत जोर शोर से प्रचारित होती है और सरकार के बड़े बड़े नेता ये कहते सुने होंगे कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये माओवादियों का आंदोलन है। एक बार ये भी कहा कि केवल पंजाब के लोगों का आंदोलन है, फिर ये कहना शुरू किया कि ये केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, फिर ये कहना शुरू किया कि ये केवल उत्तर भारत का आंदोलन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में अगर लाठीचार्ज किया सरकार ने, वो किस पर किया है? वो किसान नहीं थे क्या? किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया सरकार ने, सभी आपके सामने है, आपके माध्यम से हमें भी पता चला। तो अब ये उत्तर भारत की बात नहीं रही है। हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, तमिलनाडु में बहुत बड़ी गैदरिंग हो चुकी है, वहां से ये आंदोलन चल रहा है। कर्नाटका में हमारे इस आंदोलन के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन अब केवल भारत का नहीं रहा, अब तो ये आंदोलन भारत से बाहर जाकर पूरे हिंदुस्तान के इस आंदोलन के सपोर्ट में वर्ल्ड खड़ा नजर आ रहा है। बाहर के लोग यहां तक कि हमारी मानयोग यूएनओ ने भी हमारी सरकार को फिटकार लगवा दी है। इस आंदोलन ने एक बात पूरे देश के सामने स्पष्ट किया है कि पिछले 6 साल से और खास तौर पर ये किसान कानून जो बनाए, ये पूरी तरीके से इस देश को कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों के लिए, ये पूरे देश को आज मोदी सरकार चला रही है। ये इक्वेशन पूरे देश भर में अभी फिट बैठा है, लोग जानने लगे हैं। ये कानून हो, कृषि कानून हो, जो मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड हो, ये इसी सितंबर के पार्लियामेंट सेशन में पास हुए। ये सभी बड़े बड़े देशी और विदेशी कॉरपोरेट के दबाव पर आज ये पूरा सरकार चल रहा है। पिछले 25 सालों में
ये नव उदारवादी नीतियों के चलते आज 4 लाख से ज्यादा किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या की है। ये हमारे फिगर नहीं है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ये आंकड़े हैं जो मैं कह रहा हूं। 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है कर्जे की वजह से। और इसको अगर रोकना है तो आज ये जो एमएसपी वाला कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा में भी धान और गेहूं को छोड़ के सरकार की खरीद नहीं होती है। देखिए कृषि सुधार पेंडिंग थे, देखिए ये लोग खुद सुधार मांग रहे थे, अब सुधार आ गए तो अपोज करते हैं। सरकार ने मेरे बारे में करके कैंपेन भी चलाया हुआ है। सन 2017 में इन्होंने कहा था कि एपीएमसी में सुधार क्यों नहीं होता। अरे मैं तब नहीं आज भी कह रहा हूं, कृषि में सुधार होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, डिफॉर्म नहीं होने चाहिए। हमें दवा चाहिए, जहर का इंजेक्शन नहीं चाहिए। आप सब जानते हैं पहले दिन से जब हम लोग यहां से निकले, हमारे कई साथियों ने तो 6 महीना पहले आंदोलन शुरू किया था, कोई 26 नवंबर को शुरू नहीं हुआ है। एक बात बार बार, 3 काले कानून रद्द करो। आपने सुन के आपके भी कान पक गए होंगे, लेकिन सरकार के कान में नहीं घुसी है। उस पे सरकार टस से मस नहीं हो रही है। दूसरी मांग जो हमारी थी, हम क्या कह रहे थे कि ये जो जबरदस्ती गिफ्ट आप दे रहे हो ये मत दो, अपनी गिफ्ट वापस ले लो, हमें वो गिफ्ट दो जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं। वो क्या था? एमएसपी पे खरीद की लीगल गारंटी। उस पे सरकार ये भी कहने को तैयार नहीं है कि चलो इन प्रिंसिपल हम तैयार हैं, मोडेलिटीज बाद में वर्कआउट कर लेंगे, इतना भी नहीं। तो ये जो 2 मेन चीजें हैं उस पे सरकार 1 इंच नहीं हिल रही। ये हमारे अपने साथी हैं, मैं इनको कोई आरएसएस बीजेपी एलिमेंट्स नहीं कहता, हमारे अपने साथी हैं, उत्साही हैं, ज्यादा जोश में आए और इतने दिन थक के लगता भी है ना लोगों को एक और राउंड वार्ता हो गई जी, कुछ नहीं निकल रहा। सो अति उत्साह में ये लोग आगे बढ़े। कमेटी ने स्पष्ट फैसला लिया था कि हमें अभी आगे नहीं बढ़ना, जब तक सेंट्रल फैसला नहीं होगा तब तक हम नहीं आगे बढ़ेंगे। हमने सर्वसम्मति का फैसला अपने युवा साथियों तक पहुंचा दिया था, फिर भी उन्हें लगा कि नहीं, उन्हें आगे जाने की जरूरत है। उनसे हम बात कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह का आरएसएस बीजेपी वगैरह का नाम एटलीस्ट उन साथियों के लिए हम नहीं लगा रहे। बाकी दर्शन पाल जी इसको और क्लैरिफाई करें। देखिए, इसके बारे में कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बात हुई है। हमारे आज साथी गुरदान सिंह जी वहां जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो शूट की है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम हल कर लेंगे। काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है और वहाँ की लोकल कमेटी, संयुक्त मोर्चा की कमेटी इसको रिजॉल्व कर लेगी। इस तरह की प्रॉब्लम जब लंबा संघर्षों तक आती है, कभी कभी हम जो लोग हैं ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि उसको वी रिजॉल्व इट पॉजिटिव। कोई नहीं। हाँ, लास्ट सवाल जी। नहीं, हमने स्पष्ट बताया है, 26 जनवरी तक के सारे कार्यक्रम हमने बताए हैं, जिसका मतलब है जहां हम बैठे हैं वहीं से वो कार्यक्रम करेंगे। 26 अगर सफलता नहीं मिलती, अगर सरकार का यही अड़ियल रवैया रहता है, तो हमें मजबूर होकर 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दिल्ली में प्रवेश करना पड़ेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।